ये दूसरी बार आ रहा है, लेकिन उनके आने से ये पूरा जो ये चुनाव जो 4 को रिजल्ट आएगा, परिवारवाद के पॉलिटिक्स का अंत है। और उनके आने से अब सोचिए ना, चुनाव खत्म हो गया है रहा है, तब यहाँ पर आए हैं। आप सोच सकते हैं कि बिहार के प्रति उन लोगों की क्या भावना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की मतदान समाप्त हो चुकी है। अब बारी है 7वें चरण की, जो कि 1 जून को होनी है, जिसको लेकर नेताओं ने प्रचार प्रसार भी जोर शोर से करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर है। आज 3 जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साफ तौर पर राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इससे कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। अंतिम चरण में वो चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, इस पर तंज भी कसते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़ी कृपा कर रहे हैं राहुल गांधी बिहार वासियों पर। इसी के साथ साथ उन्होंने यह दावा किया है कि बिहार की जनता सब कुछ जान चुकी है। अब बिहार की जनता महागठबंधन के झांसे में नहीं आने वाली है। इसी के साथ साथ शकील अहमद के द्वारा जातिगत गणना पर दिए गए बयान पर भी पलटवार करते हुए नजर आ रहे संजय झा। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप ये पूरा बयान सुने। ये दूसरी बार आ रहा है, लेकिन उनके आने से ये पूरा जो ये चुनाव जो 4 को रिजल्ट आएगा, परिवारवाद के पॉलिटिक्स का अंत है। और उनके आने से अब सोचिए ना, चुनाव खत्म हो गया है रहा है, तब यहाँ पर आए हैं। आप सोच सकते हैं कि बिहार के प्रति उन लोगों की क्या भावना। तेजस्वी यादव ने एक सूची जारी की है और कहा है कि मुस्लिम ओबीसी जातियों की सूची है, केंद्रीय सूची, जिनको गुजरात में पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है। और कहा है कि 13 वर्षों तक वहाँ पे नरेंद्र मोदी मुझे उसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्या सूची है और क्या जारी किया। सर, जातिगत गणना को लेकर कल आपने कहा था, एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया था कि कुमार ने कहा कांग्रेस ने विरोध किया, आप टीएमसी ने विरोध किया। शकील अहमद खान से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि पूरी जमात झूठ बोल रही है। एक बड़ा आरोप आप लोगों को लगाया। भाई साहब, ऐसा है, उस मीटिंग में तो उठे नहीं जो बोल रहे हैं। और उस मीटिंग में जो बम्बई में मीटिंग हुई और एजेंडा तय हो रहा था, वहाँ पे नीतीश कुमार जी बोलते रहे ममता बनर्जी को, कांग्रेस के लोगों को, कि भाई अब जो एजेंडा तय कर रहे हैं उस एजेंडा में पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे, ये डालिए। उन लोगों ने मना कर दिया, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, उन्होंने उसमें नहीं डाला और आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये तो एक आदमी हम लोग थे नहीं, वहाँ तो 100 आदमी था उस मीटिंग में। आप अपने सोर्स से ही वेरीफाई कर सकते हैं और जो अन्य लोग थे उनसे वेरीफाई कीजिए कि नीतीश जी ने कहा कि नहीं कहा। वहाँ पर हम लोग थे उस मीटिंग में, हम लोगों ने भी कहा, सारे लोगों ने, हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, उन्होंने भी कहा, सब लोगों ने इस बात को रखा वहाँ। और लेकिन उसका पूरा विरोध किया। कांग्रेस ने हम लोगों को सूचना दिया इसको टेकअप करेंगे तो ममता बनर्जी बाइकआउट कर देंगी। ये सब हुआ है वहाँ पर। तो इसीलिए सर, पीएम ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जीत के लिए पाकिस्तान में दुआएं और प्रार्थनाएं की जा रही है। नहीं, मैं एक बात तो मैं कह सकता हूँ आपको कि अब तो अंतिम फेज में हम लोग आ गए ना, कि जो चुनाव अब फाइनली जो आ रहा है, मैंने अभी बताया आपको कि डायनेस्ट पॉलिटिक्स का, परिवारवादी पॉलिटिक्स का इंड हो जाएगा 4 तारीख। सर, नीतीश कुमार बोले हैं कि 2025 के विधानसभा के पहले 10 लाख नौकरी पूरा कर देंगे, पर तेजस्वी यादव का कहना है कि 17 साल से कहाँ दे रहे थे नौकरी। अरे वो उनसे पूछिए कि जब 15 साल उनका सरकार था, किस तरह का नौकरी दे रहे थे। सारे उद्योगपति को भगा दिए यहाँ से जो नौकरी देता था, सारा चीनी मिल बंद करा दिए, डॉक्टर भाग गए। पता नहीं आपको, आप तो यंग आदमी है, कोई बचा ही नहीं था बिहार में जिस नौकरी, कैसा नौकरी देते हैं पता नहीं है। जमीन के बदले नौकरी है ना भाई, यही नौकरी ने दिए हैं। नीतीश कुमार जी रिकॉर्ड पे बता रहे हैं कि जब डबल डिजिट जीडीपी बिहार का हुआ 2006 के बाद, तो अपॉर्चुनिटी बढ़ा यहाँ पर लोगों का, रोजगार मिलना शुरू हुआ। नौकरी 6 में भी दिए थे, इतने टीचर की बहाली किए पंचायत के माध्यम से, अन्य विभाग में बहाली किए। और अभी भी फिर मैं रिपीट कर देता हूँ,
बिना मुख्यमंत्री के एक कागज सरकार में इधर से उधर नहीं होता है, और जो भी कुछ हुआ है नीतीश कुमार जी ने दिया। शकील अहमद के द्वारा दिए गए बयान पर जबरदस्त पलटवार करते हुए नजर आए जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उस मीटिंग में वो थे ही नहीं। जो कुछ भी वो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। जातिगत गणना जो हुई है वो हम लोगों ने कराई है। बिहार के साथ साथ पूरे देश में हम लोगों की प्लानिंग है जातिगत गणना करवाने की। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आए। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि तेजस्वी यादव लगातार यह कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी का जो हमने वादा किया था उस पर हम अमल रहेंगे और हम उसे फॉलो भी करेंगे, इस पर कहते हुए नजर आए कि उनको अपने माता पिता के समय को याद करना चाहिए कि किस तरीके से उनके माता पिता के शासनकाल में यहाँ से व्यापारी पलायन कर जाते थे, जो बिजनेसमैन हुआ करते थे वो पलायन कर जाते थे, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो सभी लोग यहाँ से भाग गए थे। इसको याद दिलाते हुए नजर आए। तो साथ ही साथ एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा। उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कह दिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में परिवारवाद का जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे संजय झा, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।